नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि सर्दियों में यानी ठंडी के दिनों में हमने खान पान में कौन सी 5 चीज़ों का समावेश ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए गए हैं, यानी 6 ऋतु शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये जो ठंडियों के 4 महीने हैं, तो इन 4 महीनों में 2 ऋतु आते हैं, वो है हेमंत और शिशिर ऋतु। आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई हुई है, यानी ऋतु के अनुसार मौसम चेंज होने पर हमने खान पान में, हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो इन ठंडी के दिनों में जो बाहर की ठंडी हवा के कारण हमारी त्वचा के जो पोर्स है तो वो सिकुड़ते हैं और उससे शरीर का जो ऊष्मा है वो बाहर निकलने की जगह अंदर ही रहता है। इसीलिए हमारा जठराग्नि भी प्रदीप्त रहता है। इसलिए इस सीजन में पौष्टिक चीज़ों का समावेश हमारे खान पान में होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में इस समय पर स्निग्ध आहार यानी जिसमें स्निग्धता हो ऐसा आहार, दूसरा उसमें गुरु गुणात्मक यानी जो थोड़ा सा पचने के लिए भारी हो, या जिसमें मधुर, अम्ल, लवण ये 3 स्वाद हो, यानी मीठा, खट्टा और खारा। खारा यानी नमकीन रस हो। तो इन चीज़ों का समावेश हमने खाने में करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने आपके डाइट में ज़रूर रखना है। सर्दियों में गेहूं का समावेश आप आपके खाने में ज़रूर करें। तो गेहूं की बनी जो रोटी है आप ज़रूर ले सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद में जो गेहूं के गुणधर्म यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, इसमें इसका मीठा रस बताया हुआ है, मधुर रस इसका दिया हुआ है। इसके साथ ही ये स्निग्ध गुण वाला है, यानी शरीर में एक स्निग्धता, लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। ये गुरु है यानी पचने के लिए भारी है। तो अब तो हमारा जठराग्नि बहुत अच्छा है, तो वो आराम से इस गेहूं को पचा सकता है। इसके साथ ही गेहूं बल्य है, यानी शरीर को बल देने वाला, ताकत बढ़ाने वाला, शरीर के धातुओं को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा इसे जीवनीय शक्ति से युक्त बताया हुआ है। शरीर में वात और पित्त इन दोनों को कम करता है। तो अगर आपके शरीर में वात या पित्त के बढ़ने से कोई बीमारी है तो उसको भी, ये गेहूं से बनी रोटी है तो उसका सेवन आप कम करते हैं तो आपके दोषों को बैलेंस करने के लिए ये आपको मदद करता है। इसके अलावा इसे स्थैर्यकृत यानी शरीर को एक तरह से स्टेबिलिटी देने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए भी ये मदद करता है। गेहूं का एक और गुण बताया हुआ है, वो है सर गुण। तो अब देखिए, ठंडियों में रूखेपन के कारण हमारे शरीर में रूखापन रहता है, वैसे ही आंतों में भी रूखापन रहता है। तो काफ़ी लोगों को इस रूखेपन से कब्ज होता है। तो ये गेहूं में स्निग्धता है, इसके कारण ही आपको मोशन क्लियर होने के लिए भी ये मदद करता है। तो गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी है, फुल्का है या फिर पराठा आप आपकी पाचन क्रिया के अनुसार ले सकते हैं, यानी जितना आप पचा सकते हैं उसके अनुसार आप ले सकते हैं। आप इसकी रोटी या फुल्का बनाओ तो उसके ऊपर गाय का घी डाल के भी ले सकते हैं। इससे इसकी स्निग्धता बढ़ाने के लिए, वात और पित्त को कम करने के लिए और अच्छी तरह से मदद मिलती है। विंटर में लेने के लिए दूसरा जो फूड है वो है बाजरा। तो बाजरे की बनी जो रोटी है जिसे भाकरी कहा जाता है, वो भी आप आपके खाने में ज़रूर रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो बाजरा है इसे गुरु गुणात्मक कहा हुआ है, यानी ये भी पचने के लिए भारी है, लेकिन इसकी जो तासीर है वो गर्म है, ये उष्ण वीर्य है, इसीलिए ये शरीर में कफ और वात को कम करता है। लेकिन ये जो बाजरा है इसमें रूखापन है, इसमें रुक्षता है। तो देखिए, आप ट्रेडिशनली जब भी बाजरे की रोटी बनाई जाती है तो उसके ऊपर तिल डाले जाते हैं। तो तिल में स्निग्धता है, तो रूखेपन को कम करने के लिए वो तिल भी मदद करते हैं। इसके साथ ही बाजरे की रोटी के ऊपर जो गाय का घी है, गुड़ है, ऐसे अगर आप खाते हैं तो वो टेस्टी भी लगेगा। और दूसरा, ये जो बाजरे का जो रूखापन है उसको कम करने के लिए भी वो मदद करेगा। जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, जिनको गेहूं सहन नहीं होता है, वो विंटर्स में बाजरे की बनी हुई रोटी ज़रूर ले सकते हैं। अब सावधानी क्या लेना है, तो जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, पित्त के बढ़ने के कारण जिनको कोई तकलीफ है, जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा हीट लगती है, गर्मी है या फिर एसिडिटी जिनको बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने बाजरे का सेवन संभाल के करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। विंटर के लिए जो तीसरा फूड है वो है उड़द की दाल। तो इसमें छिलके वाली दाल या फिर जो सफ़ेद उड़द की दाल है, उन दोनों का सेवन आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो उड़द की दाल है ये भी पचने के लिए भारी है। तो विंटर में तो आप इसको पचा सकते हैं, लेकिन जैसे कि रेनी सीज़न है या गर्मियों का सीज़न है तब इसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आपकी पचन क्रिया के अनुसार तब आप रख सकते हैं, लेकिन विंटर्स में आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। इसमें भी स्निग्धता है, इसका भी मीठा रस आयुर्वेद में बताया हुआ है। इसकी जो
तासीर है वो गर्म है, इसे बल्य कहा गया है, यानी शरीर का बल बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही ये वृक्ष है, पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाली है। तो जिनको इससे संबंधित कोई समस्या है वो लोग भी इसे ज़रूर ले सकते हैं। अब इसका सेवन कैसे करना है, तो इस दाल को हल्का सा भून के उसको पानी में भिगो के फिर उसको दूध में पका के उसमें मिश्री डाल के या फिर ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अनुसार उसमें डाल सकते हैं और इसकी बहुत ही पौष्टिक ऐसी खीर आप ले सकते हैं। दूसरा, इसके लड्डू भी आप बना सकते हैं। तो इसका जो आटा है उसको भी घी में भून के उसमें भी आप गुड़ है या ड्राई फ्रूट्स है वो डाल के इसके लड्डू बना के रख सकते हैं। सिर्फ आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसके लड्डू सेवन करो या आप उसको खाने में रखो तो प्रेफरेबली जब भी आप आपका खाना लेते हो तो उसके शुरुआत में आपने कोई भी मीठी चीज़ रखनी है, क्योंकि आयुर्वेद में जो फूड का सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें मीठी चीज़ों को आपने हमेशा शुरुआत में लेना है, क्योंकि अगर हम मीठी चीज़ों को खाने के आखिर में लेते हैं तो उससे भी शरीर में कफ बढ़ता है। तो जिनको कफ की तकलीफ है उन्होंने तो स्पेशली इस चीज़ में ज़्यादा सावधानी लेनी है। विंटर के लिए चौथा जो फूड है वो है दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, यानी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स। अब दूध में आप गाय का दूध या फिर भैंस का दूध भी आपके खाने में रख सकते हैं। दूध में स्निग्धता है, इसका मीठा स्वाद है और ये पचने के लिए थोड़े से हेवी है, हम इसको पचा सकते हैं और ये साथ ही में बहुत ही पौष्टिक है। इसके साथ ही जो घी है, यानी गाय का घी हो या फिर भैंस का घी हो, वो दोनों भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, घी में भी स्निग्धता है। विंटर में हम देखते हैं कि शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन बढ़ा हुआ रहता है, तो स्किन में रूखापन रहता है, बालों में रूखापन रहता है, तो दूध हो या घी हो तो ये शरीर में स्निग्धता प्रदान करते हैं। घी और दूध से बनी जो भी खीर है, जो भी आपको पसंद है, तो वो खीर भी आप ज़रूर लें। इस खीर को अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं जब आपकी बहुत अच्छी भूख है तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम इसे खाने में रखते हैं, यानी आपके लंच में अगर आप इसे लेते हैं तो लंच में देखिए काफ़ी सारी नमकीन चीज़ें रहती है। तो दूध से बनी हुई ये खीर और कोई भी नमकीन चीज़, इसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताया हुआ है। तो प्रेफरेबली आपने खीर ऐसे समय पर लेनी है तब कोई भी नमकीन चीज़ या फिर फलों को आप साथ में ना ले रहे हैं। तो बस इतनी थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। मिल्क प्रोडक्ट्स में आप दही का सेवन भी कर सकते हैं। अभी देखिए, ये जो दही है ये भी पचने के लिए भारी है, इसमें भी स्निग्धता है और इसकी तासीर गर्म है। हाँ, जनरली लोग ये समझते हैं कि दही ठंडे स्वभाव का है, लेकिन नहीं, दही गर्म है। इसका उष्णवीर्य आयुर्वेद में बताया हुआ है और इसका खट्टा रस है। तो विंटर में तो मधुर अम्ल लवण यानी खट्टा रस भी आयुर्वेद में लेने के लिए बताया है। तो जब भी आप दही का सेवन करो, इसमें आप मिश्री डाल के ले सकते हैं या फिर मूंग की दाल के बने जो पकोड़े हैं उसके साथ आप दही ले सकते हैं। आयुर्वेद में मूंग के साथ ये रिकमेंडेड है, इसे लेने के लिए आयुर्वेद की संहिताओं में बताया हुआ है। जिन लोगों को दही खाने से कफ बढ़ता है वो दही में थोड़ा सा शहद डाल के अगर लेते हैं तो शहद कफ को कम करता है, इसलिए उनकी कफ बनने की जो टेंडेंसी है उसको भी वो कम करता है। विंटर के लिए जो पांचवा फूड है वो है ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, ये सभी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। ये जो सभी ड्राई फ्रूट्स है ये भी पचने के लिए भारी है, तो बाकी सीजन में तो हम इसको नहीं पचा सकते, लेकिन विंटर में इसको इजीली पचा सकते हैं क्योंकि ये जठराग्नि प्रदीप्त है। साथ ही में इनमें बहुत ही अच्छे से स्निग्धता है, तो शरीर में एक तरह से लुब्रिकेशन को कम करने के लिए, रूखेपन को कम करने के लिए ये मदद करती है। इसमें से जो बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये गर्म तासीर के है, ये उष्ण वीर्य है। अब देखिए, ड्राई फ्रूट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के बने हुए लड्डू का सेवन भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सभी ड्राई फ्रूट्स है ये कीमत में थोड़े से ज़्यादा है, तो ड्राई फ्रूट्स के जगह पे मूंगफली है या फिर नारियल है, तिल है, तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। तो जो मूंगफली है उससे बने हुए लड्डू या उसकी गुड़ मिला के बनाई हुई जो चिक्की है या फिर तिल के बनाए हुए लड्डू या इसकी चिक्की, नारियल के लड्डू, तो ये सभी आप रख सकते हैं। ऐसे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन हमने करना है, तो ये ड्राई फ्रूट्स के जगह पे लेने के लिए ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है।
अब तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी तो ये सभी पचने के लिए भारी है, तो इनका डाइजेशन प्रॉपर हो और इनके सेवन से शरीर में अतिरिक्त कफ, क्लेद, मेद धातु या चर्बी ना बढ़े, ओबेसिटी या फिर वेट गेन बहुत ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए आपने उष्ण जल का सेवन करना है। यानी पीने के लिए आपने गुनगुने या गर्म पानी का सेवन करना है, वो भी जितनी आपकी प्यास है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी शरीर की ज़रूरत के अनुसार आपने उस पानी का सेवन करना है। अब देखते हैं कि विंटर में कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करना है। तो जितनी भी खाने में रूखी सूखी चीज़ें हैं, जिसमें बिल्कुल भी स्निग्धता नहीं है या फिर ठंडे तासीर की चीज़ें हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं, तो इनको अवॉइड करना है। इसके साथ ही अल्पाहार यानी भूख है लेकिन फिर भी अगर आप खाना स्किप कर रहे हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए। जनरली विंटर में सुबह बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो उस समय पे आपने ज़रूर कुछ खाना है। तो इस तरह की थोड़ी सी सावधानी भी विंटर में आपने ज़रूर लेनी है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने जो भी चीज़ें आपको बताई उनका आप आपके खान पान में ज़रूर समावेश करेंगे, और इनका समावेश करने के बाद आपको कैसे लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये आयुर्वेद का ज्ञान, ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं लेकिन इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।